अच्छा, चलिए आपको गोकुल की गलियों में होते हुए हम निकल रहे हैं इस समय। विश्व प्रसिद्ध रमण रेती के लिए भ्रमण के लिए निकल रहे हैं हम। ये देखिए गोकुल का मेन द्वार, कृष्ण द्वार। यहाँ से होते हुए सीधे हम निकलेंगे रमण रेती, विश्व प्रसिद्ध रमण रेती। वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे पूरे। गोकुल की हम निकल चुके हैं। बस अब यही बंद कर लो, आगे बनाना। चल रही है, चलान दो। दोस्तों ये भैया कुछ यहाँ का अनुभव बताएंगे, यहाँ क्या क्या होता है। ये स्थान पे आप लोग आए हैं, ये स्थान का नाम बोलते हैं रमण रेती। सबसे पहले यहाँ रमण रेती में जैसे सभी लोग आते हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, नॉर्मली किसी स्थान पे जाते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ ग्वाल वालों के साथ में जब गाय चराने के लिए आते थे बलराम जी को साथ में लेके, तब यहाँ रमण करते हैं। हमारे यहाँ रमण का मतलब बोलते हैं खेलना, पलटी लगाना, गुलाटी लगाना। यहाँ ठाकुर जी ने रमण किया तो ठाकुर जी का नाम ही रमण बिहारी हो गया, और रेत में रमण किया तो जगह का नाम रमण रेती हो गया। बोले यहाँ रेत में रमण करते हैं, लोटपोट होते हैं। जैसे कभी बचपन में खेलते हैं मिट्टी में, मिट्टी को अपने ऊपर डालना, कभी मिट्टी में खुद गिरना, इस प्रकार यहाँ ब्रजरज में ठाकुर जी खेलें तो यहाँ जो भी भक्त आते हैं यहाँ ब्रजरज में लोटपोट होते हैं। हमारे ब्रज में बोला जाता है कि 60 साल का बूढ़ा और 5 साल का बच्चा एक रूप एक समान माना जाता है, यानी बड़े बूढ़े भी आते हैं, वो भी यहाँ ब्रजरज में लोटपोट होते हैं, और छोटे बच्चे भी कान्हा की भक्ति में यहाँ सराबुर होते हैं। हमारे ब्रज में बोलते हैं कि रमण रेती लेटो नहीं और कियो न यमुना पान, हे नर तूने जानो नहीं इस ब्रज को तत्वमान। बोले कोई मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए आता है और यहाँ रमण रेती में आकर के जो लोटपोट होके नहीं जाते, यमुना जी के किसी घाट पे जाते हैं और यमुना पान नहीं करते, यमुना जल का छींटा नहीं लगाएं, तो यहाँ बोले मथुरा वृंदावन दर्शन करने का कोई फल उनको प्राप्त नहीं हो। यहाँ रमण रेती में लेट लगाने से बोलते हैं शरीर के सारे रोग दोष सब यहाँ दूर होते हैं, काया निरोग हो निर्मल हो। इस ब्रजरज ने मुक्ति का भी कल्याण किया है। बोले मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, और ब्रज की रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। बोलती है मुक्ति संसार की मुक्ति करती है। ठाकुर जी से बोलने लगे कि प्रभु संसार की तो मुक्ति मैं करती हूँ, लेकिन संसार में ऐसा कौन है जो मेरी मुक्ति करे। तो प्रभु बोलते हैं आप ब्रज में जाओ, ब्रज की धूल उड़ के आपके शरीर से लगेगी तो आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो हमारे ब्रज के भजनों में बार बार एक ही भजन बोलते हैं कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, और सच कहता हूँ राधे तकदीर सवर जाए। कि राधा रानी आपके चरणों की रस से, बांके बिहारी आपके पैरों की रस से जब मुक्ति करने वाले की मुक्ति हो सके, तो हमारे आपके चरणों की रस से हमारा भी उद्धार हो। जब हम यहाँ आपके ठाकुर जी की आपके चरणों की रज में लोटपोट हों, तो ऐसे हमारा भी उद्धार करना, हमारे पितरों का भी उद्धार करना। तो यहाँ जो भी भक्त आते हैं ब्रज रज में लोटपोट होते हैं। यहाँ लोटपोट होने का महात्म है। यहाँ कदम के पेड़ों के नीचे बैठते हैं और बैठ के यहाँ ठाकुर जी का चरण बनाते हैं, घर बनाते हैं। आप भी यहाँ बैठिए 2 मिनट। सबसे पहले यहाँ ठाकुर जी का चरण घर बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने आगे प्लेन करिए, और प्लेन करके ये रिंग फिंगर बोलते हैं, अनामिका यहाँ रिंग फिंगर। बोले आप अपने घर में जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो वो इसी उंगली का यूज करते हैं। इससे आप एक स्क्वायर कर दिए, और स्क्वायर करने के बाद नीचे की तरफ 2 लाइन करके गेट निकालते हैं, और ये 4 कोने, बोले 4 कोनों पे 4 चिन्ह बनाने, गोला करना, शंख चक्र गदा और पद्म। बोले भगवान श्री कृष्ण 4 भुजाधारी थे, ये चतुर्भुज बना, और दोनों हाथों को ऐसे करके दोनों को मिला करके ऐसे बीच में रखते हैं। राधे 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 राधे, और हटा है। देखो ठाकुर जी के आधे अधूरे चरण जी बन गए। अभी चरण तो आधे अधूरे बने, लेकिन चरणों में अभी उंगलियां बाकी हैं। चरणों में 5-5 उंगलियां, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ठाकुर जी के संपूर्ण चरण हो गए। बोला जाता है एक चरण तो इसमें छोटा बनता है, एक बनता है बड़ा।
एक बोलते हैं राधा रानी का और एक बोलते हैं भगवान कृष्ण का। एक छोटा वाला चरण बोलते हैं भगवान कृष्ण का और बड़ा बोलते हैं राधा रानी का। बोलते हैं इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, इसलिए राधा रानी का चरण बड़ा बोला जाता है। ये गोकुल चारों धामों से निराला ब्रज धाम, ब्रज में ये गोकुल है। बोले 4 धाम यात्रा हर कोई नहीं कर सके, 4 धाम यात्रा नहीं कर सके, बोले यहाँ गोकुल में आते हैं तो 4 धाम यात्रा का ही उनको फल प्राप्त होता है। एक पेड़ गोकुल लगा जिसकी डाल गई जगन्नाथ और फूल तो फूले द्वारका, फल लागे बद्रीनाथ। बोले यहाँ 4 धाम यात्रा नहीं कर सके तो यहाँ गोकुल में आए और 4 धाम यात्रा का उनको फल प्राप्त हो। क्योंकि आज भी ऐसा बड़े विद्वानों का मत है कि आज बोले गोकुल नहीं होता तो 4 धाम यात्रा नहीं होती। तो यहाँ सब लोग ब्रजरज में आते हैं, गोकुल में आते हैं कि 4 धाम यात्रा का ही फल प्राप्त होए। ठाकुर जी की चरणों की रज में हम यहाँ लोटपोट हुए, क्योंकि ठाकुर जी की चरणों की रज से जब मुक्ति करने वाले की मुक्ति हो सकती है तो हमारा भी उद्धार होए, हमारे पितरों का भी कल्याण हो। तो यहाँ सब लोग आते हैं, लोटपोट हुए। आप जब भी आएँ रमण रेती में, कदम के पेड़ों के नीचे यहाँ रमण रेती में लोटपोट जरूर होके जाएँ। आप सोचें कि कपड़े मैले हो जाएँ, कपड़े गंदे हो जाएँ, आपका गलत फहमी है। यहाँ की मिट्टी जिसके कपड़े पे लगती है यहीं रह जाती है। और हमारे ब्रज में बोलते हैं कि कपड़े पे लग के जिसके घर गांव तक गया तो उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। तो यहाँ ब्रजरज में आइए और ब्रजरज में लेट लगा के जरूर जाइए। राधे राधे। राधे राधे।